भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लेशों के प्रसंग में अंतिम क्लेश अभिनिवेश क्लेश को लेकर के विचार चल रहा है। अभिनिवेश कहते हैं मरण त्रास को, मृत्यु के दुख को, मृत्यु के भय को अभिनिवेश शब्द से स्पष्ट किया है। स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ोभिनिवेशः। प्रवाह से परंपरा से अनादि काल से ये चला आ रहा है और प्रत्येक प्राणी में ये आरूढ़ है, प्रत्येक प्राणी में ये उपस्थित है, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशेष हो। विशेष का अर्थ है शब्द शास्त्र को पढ़े हुए विद्वान में भी ये आरूढ़ है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा विदुषोपि तथारूढ़। सामान्य व्यक्ति की तो क्या कथा है, ये विद्वान को भी सताता है अभिनिवेश क्लेश। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं यथाच अयम अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते क्लेश। यथाच अयम अत्यंत मूढ़ेषु, जो अत्यंत मूढ़ है अर्थात जिसके पास किसी भी प्रकार की विद्या नहीं है, ऐसे जो जंगल में हो और जिसको कोई बोध नहीं हुआ है, जिसको सामान्य जानकारी भी नहीं मिली है, अत्यंत मूढ़ का अर्थ है जो अत्यंत विद्या से शून्य, जिसके पास किसी भी प्रकार की विद्या नहीं है, अत्यंत विद्याहीन व्यक्ति को यहां पर अत्यंत मूढ़ शब्द से स्पष्ट किया है। शब्द का अर्थ इस प्रकार समझना है कि जैसे अज्ञानी कहते हैं ज्ञान रहित व्यक्ति को, जिस प्रकार अज्ञानी शब्द ज्ञान रहित व्यक्ति के लिए आता है, ऐसे ही मूर्ख शब्द, मूर्ख, ये भी ज्ञान रहित व्यक्ति के लिए आता है। मूर्ख कहो अज्ञानी कहो, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है ज्ञान रहित व्यक्ति। ऐसे ही मूढ़ शब्द भी आता है, मूढ़, और मूढ़ के साथ में अत्यंत को जोड़ दिया है। अत्यंत मूढ़ यानी सर्वथा ज्ञान रहित व्यक्ति को यहां पर अत्यंत मूढ़ शब्द से स्पष्ट किया है। कहते हैं यथाच अयम, ये जो क्लेश है, अभिनिवेश जो क्लेश है, ये अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते। ये अत्यंत मूढ़ यानी अत्यंत ज्ञान रहित व्यक्ति में, अविवेकी व्यक्ति में, अज्ञानी व्यक्ति में आरूढ़ है, उपस्थित है। तथा उसी प्रकार विदुषोपि, विद्वान में भी आरूढ़ है, विद्वान में भी ये अभिनिवेश क्लेश उपस्थित है। विद्वान को भी मरण त्रास होता है, मृत्यु का भय होता है। और वो विद्वान कैसा है, उसके लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं विज्ञात पूर्व अपरांतस्य। वो कहते हैं विज्ञात पूर्व अपरांतस्य। बहुत अच्छा विशेषण दिया है विदुषो, विद्वान के लिए। विज्ञात पूर्व अपरांतस्य, विज्ञात कहते हैं जान लिया है, जान लिया है पूर्व को और पर को, पूर्व को और पर को। विद्वान उसे कहते हैं जो शास्त्रों को पढ़ करके पूर्व को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है, वर्तमान को तो जान ही रहा होता है।
पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, शब्दार्थ संबंध को जाना हुआ व्यक्ति पूर्व को भी जानता है। पूर्व का मतलब भूतकाल को। भूतकाल में क्या था, क्या हुआ था, क्या क्या परिस्थिति थी, उन समस्त स्थितियों को, भूतकाल को, इतिहास को, पीछे हुए उन विषयों को अच्छी प्रकार जानता है, क्योंकि उसने शास्त्रों के माध्यम से जाना है, समझा है। विज्ञात पूर्व, फिर कहा अपरांतस्य, और जो अपर है यानी भविष्य है। पूर्व को तो जाना और भविष्य को भी जानता है। भविष्य में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या परिस्थितियां आ सकती हैं, उन सब बातों को वो इसलिए जानता है क्योंकि उसने विधिवत अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, गुरुमुख से पढ़ा है। ऐसा जो विद्वान है, जो शब्द और अर्थ के संबंध को अच्छी प्रकार से जाना है, वो इस बात को जानता है आज ये जो मेरा शरीर है ये ऐसा ही नहीं मिला। जिस रंग का, जिस रूप का शरीर, जिस आकृति में, जिस ढंग से मेरे को ये शरीर मिला है, मेरे शरीर से अतिरिक्त औरों के शरीर अलग प्रकार के हैं, मेरा शरीर अलग प्रकार के है, कोई कारण रहा है। और आज जिन कर्मों को मैं करता जा रहा हूं, जो कर्म मैं कर रहा हूं, ऐसे ही कर्म, न जाने इस तरह के कर्म, न जाने कैसे कैसे कर्म पिछले जन्मों में किया होगा, उसका परिणाम स्वरूप मेरे को ऐसा शरीर आज मिला है। ये जो शरीरों की भिन्नता है, स्थानों की भिन्नता है, सौकर्यों की भिन्नता है, साधनों की जो भिन्नता है, ये बिना कारण से नहीं है, मेरे कर्मों के कारण से है। ये शास्त्रों को पढ़ा हुआ व्यक्ति जानता है, पूर्व को जानता है, भूतकाल को जानता है, पूर्व जन्म को जानता है। और आज जो कर्म मैं करता जा रहा हूं, इन कर्मों के आधार पर ही मेरे को अगला जन्म मिलेगा, इस बात को भी जानता है। जो घटनाएं घटी हैं, भूतकाल में जो जो हुआ है, शास्त्रों के माध्यम से उसको पूरा जान लिया है। और भविष्य में जो जो हो सकता है उसको भी उसने शास्त्रों के माध्यम से जाना है, क्योंकि पढ़ा लिखा है, विद्या है उसके पास में। बस अंतर इतना है, जो शब्दों के माध्यम से उसने जानकारी प्राप्त की है, उसको व्यवहार में उतार करके नहीं देखा, बस केवल शब्दार्थ संबंध को ही जानता है। जो व्यक्ति केवल शब्दार्थ संबंध को जानता है, शब्दों के माध्यम से जिन बातों को जान करके ऊपर ऊपर से विचरण करता है, शब्दों के पीछे ही दौड़ लगाता है, बस उसके मन में बहुत सारे शब्द रहते हैं, अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, बस उसको व्यवहार में उतार करके नहीं देख पाता है। अर्थात ऐसा भी नहीं है कि उसने व्यवहार में नहीं उतारा है, जो जो उसके अनुकूल है, कुछ विषयों में तो व्यवहार में उतार करके देखा है, लेकिन अध्यात्म के संदर्भ में, आध्यात्मिक विद्या के संदर्भ में, आत्मा परमात्मा के संदर्भ में, संस्कारों के संदर्भ में, मन के संदर्भ में, बुद्धि के संदर्भ में, अंदर के जीवन के विषय में उसने वैसा मेहनत पुरुषार्थ नहीं किया है। इसलिए अध्यात्म से वो वंचित रहा है, आध्यात्मिक विद्या से दूर रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है, जो योगाभ्यास नहीं करता है, जो आत्मा परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाता है, स्वीकार नहीं कर पाता है, ऐसा जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति विद्वान है, जो शाब्दिक विद्या को जानता है, जो इस बात को अनुभव कर चुका है, पहले का क्या था और आज क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, वो तीनों कालों के संदर्भ में अनुभव करता है, जान करता है, फिर भी वो इन आदतों से मजबूर है।
और वो व्यक्ति भी मरण त्रास से रहित नहीं होता, उसे भी मृत्यु का डर सताता है। क्योंकि जो विद्या उसने प्राप्त की है उसको व्यवहार में उतार करके, परीक्षण करके, क्रियात्मक रूप में देखा ही नहीं, इसलिए उसे भी मृत्यु का भय निरंतर होता रहता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यथा अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते क्लेशः, ये जो अभिनिवेश नामक क्लेश है, जिस प्रकार से अत्यंत ज्ञान रहित, विवेक रहित व्यक्ति में ये क्लेश दिखाई देता है, तथा उसी प्रकार विदुषोपि, विद्वान को भी। कैसा विद्वान? विज्ञात पूर्व अपरांतस्य, जिसने भूत को और भविष्यत को जाना है, भूत भविष्यत को जाना है, वर्तमान को जान रहा है, ऐसे व्यक्ति को भी आरूढ़ है। ऐसे व्यक्ति के मन में भी ये उपस्थित है अभिनिवेश क्लेश, वो भी मृत्यु से डरता रहता है। कस्मात, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? विद्वान भी क्यों डरता है? कस्मात, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, समाना ही तयो कुशला कुशलयो मरण दुख अनुभवाद इयम वासना। बहुत अच्छी बात कही है। तयो, उन दोनों को, कौन दोनों हैं? कुशल अकुशलयो हो। एक कुशल है, या कुशल शब्द आया है विद्वान के लिए, जिसने विद्या पढ़ी है, शब्दार्थ संबंध को जाना है। कुशल और अकुशल आया है जो विद्वान नहीं है, जो विद्याहीन है, शास्त्रों को जिसने पढ़ा नहीं है, साधारण से साधारण व्यक्ति है। समाना ही तयो कुशला कुशलयो हो मरण दुख अनुभवाद, उन दोनों ने ही पिछले जन्मों में मृत्यु के दुख को अनुभव किया है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि दोनों पूर्व जन्म में दुख को, मृत्यु के दुख को अनुभव किया है। तयो कुशला कुशलयो मरण दुख अनुभवात इयं वासना समाना इति, ये जो वासना है, ये जो मृत्यु का संस्कार है, ये उन दोनों के मन में विद्यमान है, समान रूप से विद्यमान है, क्योंकि पिछले जन्मों में दोनों ने ही अनुभव किया है। इसलिए चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो अविद्वान हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो विशेष व्यक्ति हो, चाहे वो धनिक हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे अनपढ़ हो, सभी को ये मृत्यु का भय निरंतर सताता रहता है। किसे नहीं सताता ये मृत्यु का भय? हमने विचार किया था पिछले प्रसंग में, दो प्रकार के लोग मृत्यु से नहीं डरते। एक तो योगी है, जिसने तत्वज्ञान को प्राप्त किया है, विवेक को प्राप्त किया है, जो समाधि लगा चुका है, आत्मा परमात्मा का जिसने दर्शन किया है, जिसके जीवन में अविद्या नहीं होती है, अविद्या को हटा करके ही समाधि लगाता है, ऐसे योगी में मृत्यु का भय नहीं होता। और एक व्यक्ति वो होता है जो जोश में आ जाता है, किसी को पाने के लिए, किसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए होश में नहीं रहता, जोश में आता है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो किसी वस्तु विशेष के लिए हो, किसी अपने ऊंचे लक्ष्य को या किसी भी प्रकार के लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति जब होश में नहीं रहता, जोश में आकर के उन कार्यों को करता है, ये परवाह नहीं करता है कि सामने वाला कौन है, किस परिस्थिति में, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन सामने वाले को हटाना है। इस प्रकार से जोश में आकर के व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। पर जोश में आकर के, होश खो करके मृत्यु से न डरना, वो
परिस्थिति विशेष के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन आत्मा के लिए, भविष्य के लिए, उसके लिए लाभकारी नहीं हो सकता। अर्थात जब व्यक्ति समझ करके, जान करके यदि करता है तो उसके लिए वो मुक्तिदायक होता है, और न समझ करके, जोश में आकर के, होश में न रहते हुए जब करता है, उसको बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त करना होता है। इसलिए बार बार जन्म मृत्यु से ऊपर उभरना है तो जोश में आकर के नहीं, होश खो करके नहीं, होश में रहते हुए, समझ करके, जान करके, यथार्थता में यदि व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है, सत्व और पुरुष को अलग करता है, जड़ चेतन को अलग मानता है, चेतन को जड़ कभी नहीं मानता, आत्मा को अनुभव करता है, जो आत्मा स्वरूप को जिसने अनुभव किया है, आत्मा नित्य है, आत्मा अमर है, आत्मा मरता नहीं है। यदि ऐसा अनुभव करके व्यक्ति जब ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक व्यक्ति चलता है तो निश्चित बात है वो मृत्यु से नहीं डरता। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति इस मृत्यु से डरते हैं और डर डर करके जीते हैं, मृत्यु से दूर नहीं हो पाते हैं, मृत्यु के भय से त्रस्त होते हैं। ये जो मरण त्रास है उनको आगे बढ़ने नहीं देता, और इसी अविद्या के कारण से न जाने कितने कितने गलत कर्म करते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मृत्यु से दूर होने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए ऐसे ऐसे पाप कर्म करते रहते हैं जिनको नहीं करना है। उन्हीं पाप कर्मों के कारण से पुनः पुनः बार बार जन्म लेना पड़ता है, और बार बार जन्म लेकर के बार बार इस मृत्यु के दुख को भोगना पड़ता है। ऐसा भोग भोग करके व्यक्ति ऐसे संस्कार बना रखा है, उन संस्कारों के कारण से जब जब उसके सामने मृत्यु आती है तब तब उस मृत्यु से भयंकर दुखी होता है, बहुत डरता है। यही अविद्या है। इस अविद्या के कारण से ये मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। यदि व्यक्ति अविद्या को अपने मन में से हटा देता है, अर्थात नित्य को नित्य मानने लगता है, तो निश्चित बात है नित्य पदार्थ को नित्य मानेगा तो कभी उसको मृत्यु का भय नहीं हो सकता। मृत्यु का भय उसी व्यक्ति को होता है जो नित्य आत्मा को अनित्य मानने लगता है। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।